नमस्कार। देखिए, बिहार की सियासत अब गरमाने लगी है। अभी तक जदयू इशारों में बात कर रही थी, लेकिन आज चिराग पर हमलावर है। ये स्वाभाविक है क्या? आज सुबह जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद को लेकर मीडिया वालों ने चिराग से सवाल पूछा, तो चिराग भी कमोबेश शाह के सुर में सुर मिलाते हुए दिखे। लेकिन एक रिजल्ट क्या सामने आया? जदयू इस तरीके से हमलावर हो सकता है चिराग पर, ये पॉलिटिक्स के धुरंधर स्वाभाविक रूप से स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, और ये शैली भी नहीं रही है। लेकिन जदयू का एक ऐसा प्रवक्ता जो शालीन माना जाता है, जदयू का एक ऐसा प्रवक्ता जो कभी अपने बयान से फंसते हुए कभी नहीं दिखता है, वो प्रवक्ता अगर इस तरीके का ट्वीट करे तो कुछ न कुछ तो बात है। या तो पार्टी के अंदर घमासान है, या फिर पार्टी लाइन के विपरीत जाकर भी चिराग को लेकर, बयानबाजी को लेकर पार्टी ने या तो छूट दे रखी है, या फिर पार्टी में इसको लेकर मतभेद है। ये ट्वीट को जरा गौर से देखिए। ये ट्वीट आपको जदयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद का है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, नहीं, उम्मीदवारों का नामांकन रद्द फर्स्ट, पार्टी का पहला रिजल्ट फर्स्ट। 100% स्ट्राइक रेट की बात करने वाले चिराग का एक उम्मीदवार का नॉमिनेशन आज रद्द हो गया है। बढ़ौरा से उनकी जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी हस्ती थी, उन्होंने नामांकन किया, लेकिन नामांकन में इस तरीके की त्रुटि आई कि उनका नामांकन ही रद्द हो गया। तो ये जो नामांकन रद्द हुआ है, उसको लेकर ये तंज है कि 100% स्ट्राइक रेट। बताइए, पहले ही परीक्षा में आप फेल कर गए। हालांकि उस ट्वीट के साथ एक प्रतिक्रिया भी ट्वीट के सहारे ही LJP-R के द्वारा दी गई है, जिसमें मनीष सिंह है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया, पलटने की धमकी पर बचू ही गठबंधन की मर्यादा फर्स्ट, जनादेश का सम्मान फर्स्ट, बराबरी का व्यवहार फर्स्ट। मतलब ये इस तरीके से ट्विटर वार जदयू और चिराग के बीच शुरू होगा। संकेत क्या है? क्योंकि ये संकेत है कि आने वाले समय में चिराग को लेकर जदयू के सिर्फ प्रवक्ता ही नहीं, वोटर भी असहज दिखे मतदान केंद्रों पर, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि चीज़ें कुछ उसी दिशा की ओर बढ़ती हुई दिख रही है। और चिराग को एक बार फिर हनुमान के सहारे, हनुमान की पदवी के सहारे जो बिहार साधने पहुँचे हैं, उस हनुमान की स्थिति रामायण की उस रामायण की उस हनुमान से इतर, क्योंकि कलयुग के आज राम भी हैं, कलयुग के हनुमान भी हैं, देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि जदयू के प्रवक्ता ही नहीं, जदयू के वोटर भी कहीं न कहीं चिराग से असहज है। और जिन सीटों पर चिराग चुनाव लड़ रहे हैं, वो सीटें अधिकांश ऐसी सीटें हैं जहां जातीय जड़ता और जनता की पॉलिटिकल कंससनेस दोनों अलग है। चाहे वो शाहाबाद का इलाका हो, चाहे वो रोहतास का इलाका हो, चाहे वो मिथिलांचल का वो इलाका हो जिस पर कभी रामविलास पासवान की भी पकड़ नहीं रही है। 29 सीट तमाम ऐसी सीटें हैं जो 100% स्ट्राइक रेट की तो बात छोड़िए, स्ट्राइक रेट बचाए रखने के लिए चिराग को संघर्ष करना पड़ेगा। और ऐसे में जदयू का ये ट्वीट 2025 के विधानसभा चुनाव में चिराग के सारे स्ट्राइक कहते हैं ना 100% हमारा स्ट्राइक रेट है, वो स्ट्राइक डबल डिजिट में भी नहीं पहुंच पाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।